नगर उत्तर प्रदेश से विजेता जैन। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर सच्चे देव शास्त्र गुरु शास्त्र के अलावा किसी भी देवी देवता को ना मानने का नियम लिया हुआ है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैंने एक दिगंबर मुनि के प्रवचनों में सुना कि इनको पूजना नहीं किंतु पूछना चाहिए। उन्होंने बोला इनको अल्प अर्घ देना चाहिए क्योंकि ये 6 आयतनों में आते हैं। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ये गलत है, ये शरण आयतनों में नहीं आते। यदि आप कहो कि ये मंदिर के अंग हैं इसलिए आयतन है, तो विमलनाथ भगवान का चिन्ह सूकर है, वो भी तो आयतन में आएगा। भगवान से अलग है कि इकट्ठा है? चिन्ह है। क्योंकि आप कहो कि मंदिर के अंदर ही इन झासन देवी देवताओं के स्थान होते हैं, इसलिए आयतन हैं। यदि इनको आयतन मानते हो तो मंदिर के कितने अंग हैं जो आयतन? यदि आयतन मानते हो तो आयतन को अर्घ हो गया, उसमें सबको अर्घ हो गया, फिर अलग से क्यों चढ़ाना है? और अलग से चढ़ाते हो तो फिर भगवान के जितने चिन्ह हैं उनको भी अलग से चढ़ाओ। ओम ह्रीम विमलनाथ भगवान का चिन्ह जो है उसको अर्घ चढ़ाओ, एक अर्घ बनाओ उसका। तो ये बेहुंदे कुतर्क करने से को तुम लोगों को इतना सोचना चाहिए। मंदिर में तो क्या क्या चीज़ें हैं। एक सामूहिक मंदिर का अर्घ चढ़ गया, 9 देवताओं में मंदिर आता है, बराबर आता है। हम भी पीछे उठाकर नमस्कार करते हैं, दूर से मंदिर दिख जाता है। लेकिन जब मंदिर दिखा तो हमने मंदिर को नमस्कार किया। अब मंदिर के एक एक अंग को अलग अलग नमस्कार करें तो मंदिर में तो कितनी चीज़ें बनी हैं, उन सब चीज़ों को नमस्कार करो। देरी को नमस्कार करो, फिर एक खम्मे का अर्घ अलग बनाओ, फिर एक तोरण का अलग बनाओ, फिर एक वेदी का अलग बनाओ। अरे वेदी सिंहासन है, एक वेदी का अर्घ। ओम ह्रीम श्री जन्म जरा मित्र वेदिकायाम अर्घम। फिर कितने अर्घ बनाओगे? नहीं, वो आयतन बता रहे हैं कि वो आयतन के अंतर्गत आते हैं। आयतन की तो आयतन का अर्थ है चैत्यालय। उनका मानना यही है। हम 3 तरीके से बता देते हैं। पहला तो उनका कहना है कि चैत्यालय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं। ये पूरे मंदिर एक चैत्यालय है और मंदिर के अंदर धरण पद्मावती आदि देवी देवता होते हैं, अतः उनको पूजना चाहिए क्योंकि वो आयतन के अंग हैं। पहली बात। इसका पहले ही खंडन ये है कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर के अंदर देवी देवताओं को यहाँ बैठना चाहिए। आज तक कोई भी शास्त्र मुझे नहीं मिला जहाँ ये कहा जाए कि मंदिर में क्षेत्रपाल यहाँ बैठेंगे, पद्मावती यहाँ बैठेगी, धर्मेंद यहाँ बैठेंगे। शासन आज तक किसी भी शास्त्र में, किसी प्रतिष्ठा पाठ में उनको कहाँ बैठना चाहिए इसका उल्लेख शास्त्र में नहीं आया। दूसरी बात, जैसे भगवान के बैठने का स्थान तो निश्चित है। दूसरी बात, जैसे भगवान की प्रतिष्ठा होती है, अभी ये मूर्ति है, अब प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसी इनकी प्राण प्रतिष्ठा विधि कहाँ लिखी है? ऐसे मूर्ति आती ना तो अपन पूछते क्या उसकी, फिर क्या करते हैं? इसी प्रकार ये जो देवी देवता हैं, इनकी कब से कौन सी प्राण प्रतिष्ठा है, कौन सी विधि लिखी है कि जब से इनके अंदर प्राण आ जाएं? कौन से शास्त्र में इनकी प्रतिष्ठा विधि लिखी है? एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात, वो कहते हैं मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ, भगवान की प्रतिष्ठा के साथ भगवान का वैभव है, इसलिए उनके साथ उनकी प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। तो जब भगवान की प्रतिष्ठा के साथ भगवान में 10 प्राणों की स्थापना की गई तो उनमें 10 प्राण हो गए उत्पन्न। चलो मान लेते हैं। तो जब भगवान की प्रतिष्ठा के साथ उनकी प्रतिष्ठा होती है तो भगवान की पूजा के साथ उनकी पूजा हुई, अलग से क्यों कर रहे हो? फिर जब भगवान में हमने प्राण प्रतिष्ठा की तो सबकी हो गई जितना परिकर था, तो हमने भगवान को अर्घ चढ़ाया, सबको चढ़ गए। अब अलग से चढ़ाने की क्या जरूरत है? भगवान की आरती उतार दी, अलग से उतार दी आरती। चौथा प्रश्न कि इनको कहीं भी स्थापना करने का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी, किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में देवी देवताओं की स्थापना नहीं है। कृत्रिम चैत्यालयों में किसी प्रतिष्ठा पाठ में इनकी स्थापना करने का उल्लेख नहीं पाएगा कि ये पर्टिकुलर इनका स्थान है।
यदि इन्हें समोषण का प्रतीक मानते हैं तो समोषण में भी यदि मानते हैं तो वे समोषण में पार्श्व भाग में बैठते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी शास्त्र में समोषण में जाने वाले लोग उन यक्ष यक्षिणियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। समोषण में जाते हैं, वहाँ पे शासन देवता बैठे रहते, उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं, अर्घ चढ़ाते, क्या करते, इसका किसी भी शास्त्र में आज तक कोई उल्लेख नहीं मिला और मैं सबसे पूछ चुका हूँ। इसलिए इनके संबंध में मानना तो ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। यदि इनको आप आयतन मानते हैं, यदि देव के समान इनको मानते हैं तो ये देव तो है ही नहीं, देव का लक्षण ही एक नहीं है। हमारे यहाँ देव वही है जो 18 दोषों से रहित हो, इनमें 18 दोषों से रहित नहीं। ये गुरु है नहीं, क्योंकि गुरु का लक्षण है जो 28 मूल गुणों का पालन करता हो। विश्यासा बसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। तो ये देवता हैं, विषय भोगों से रहित नहीं है, ज्ञान ध्यान में तप न रखते नहीं है और परिग्रह सहित हैं, 28 गुण को पालन करते नहीं, इसलिए गुरु में आएंगे नहीं, भगवान में आएंगे नहीं क्योंकि 18 दोष विद्यमान है। गुरु में आएंगे नहीं क्योंकि इनके अंदर सारे विषय कसाय परिग्रह इनके पास विद्यमान है। शास्त्र में आने का सवाल ही नहीं होता। तो ना ये देव हैं, ना शास्त्र हैं, ना गुरु हैं, इसलिए ये आयतन के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब 6 आयतनों में मंदिर भी मान लिया जाए तो मंदिर के अंदर जो परिकर होते हैं वे अलग से वंदनीय नहीं होते, परिकर की वंदना हो, पूरे चैत्यालय की वंदना होती है तो हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें अलग से उनको बनना चाहिए, छोटा सा अर्घ देना चाहिए। अर्घ छोटा और बड़ा नहीं होता, नमोस्तु छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो नमोस्तु होता है, छोटा सा अर्घ देना चाहिए। अरे छोटा बड़ा क्या, हमारे यहाँ तो मक्के का दाना भी अर्घ है और गजमोती भी अर्घ है। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अब लोग जो मानते हैं, हमारे तो जिसने प्रश्न किया है उसके लिए जवाब, अब जो लोग जो मानते हैं हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं। जो मानते हैं अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने आचार विचार हैं, जो मानते हैं। हर संप्रदाय वाला अपने ढंग से अपने भगवान को पूजता है, हर संप्रदाय वाला अपने अपने ढंग से मंत्र पढ़ता है, फिरता है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तुम दिगंबर जैन मंदिर के आयतन में इनको प्रवेश कराओ, इसका तो फिर सुसिद्धांतार्थ विप्लव है। धर्मनाशे क्रियाधुन से सुसिद्धांतार्थ विप्लव अपृष्ठेय अभी वक्तव्यम। आप जो मानते हैं हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनको तुम आयतन में प्रवेश कराओ, ये सिद्धांत के विरुद्ध है। कोई यदि मान लो एक खम्मे को पूछता है, पूछो ना, हमें क्या मालूम है। अच्छा तुम बोलो, सुबह उठ करके अपने खुद ही के पैर पर ओम ह्रीम और अर्घ लो, खुदा के चंदन, मैं बिल्कुल ऐतराज नहीं करूँ, मैं कर भी नहीं सकूँगा। क्यों? कानून कहता है उसको अपने पैर पूजने में आनंद आ रहा है तो आ रहा है, पूज भाई, खूब पूज, जम के पूज। लेकिन तुम कहो कि मेरे पैर भगवान के पैर हैं तो फिर गलत हो जाएगा। तुम्हारे पैर भगवान के पैर हैं, गलत हो जाएगा। यदि आप इनको अनायतन, कोई पूछता है अर्घ तो वो जाने, उनके काम जाने, लेकिन ना ये आयतन है और ना ये भगवान गुरु हैं। यदि इनको ऐसा मानते हो तो फिर यही जो आज शासन देव हैं ये अनायतन की कोटि में चले जाएंगे। यहाँ तक अनायतन नहीं, यदि आप मुनि को भी, आप पिता के पैर पढ़ते हो कि नहीं, लेकिन गुरु मान के पढ़ो तो मिथ्यात हो जाएगा। पिता मान के पढ़ोगे तो और भगवान मान के पढ़े तो मिथ्यात हो जाएगा। पिता मान के बड़े भाई के पैर छू सकते हो कि नहीं आप लोग, लेकिन गुरु मान के छुओगे तो मिथ्यात आ जाएगा। इसी प्रकार से इनको इस प्रकार का रूप देकर जनता को गुमराह करना ये अनुचित है। ना ये देव हैं, रिपीट कर रहा हूँ, ना देव हैं, ना शास्त्र हैं और ना गुरु हैं, ना इनके अंतर्गत आएंगे। ये 9 देवताओं में नहीं आएंगे। 9 देवताओं में चैत्यालय आएगा और चैत्यालय के अलग अलग अंग को यदि चढ़ाते हो तो फिर मैं विमलनाथ भगवान का उसको भी चढ़वाऊंगा, क्योंकि और मगरमच्छ भी है, हाँ है पुष्पदंत भगवान, मकरी मछली भी है, बकरा भी है,
हिरण भी, अरे सारे त्रियंचों को बैठा लो और कहोगे अरे ये तो चैत्यालय का अंग है। बंदर भी है, अरे बंदर का, घोड़ा भी है, हाथी भी है, चलो उठाओ बैल भी है। कितने चेतन हो गए? बैल है, हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, कछुआ कछुआ चकवा चकवा, शेर भी है, शेर भी बैठा नहीं अपन सारे, और सब सर्प भी तो है ही। तो कितने लोग गए? कैसा है? मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये हैं बिल्कुल बाकायदा हैं, इसमें कोई संदेह, लेकिन है का अर्थ सभी पूज्य हैं। तो मंदिर में तो फर्श भी तो मंदिर में आएगा कि काय में आएगा? फर्श काय में आएगा? तो मंदिर फर्श का अलग घर बनाओ एक, और छत का अलग घर बनाओ, और खम्मा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी आप अपना श्रद्धा न डिगाएं, और इनको अनायतन में नहीं लेना है। लेते हो तो आपको भ्रमित किया जा रहा है। आयतन में नहीं लेना है, और आयतन के अंतर्गत इनको मानना भी नहीं। जी एक प्रश्न बहुत दिन से कसोटता है, पूछने में भी संकोच लग रहा था कि क्या जैन धर्म में भी मिथ्यात्व का पोषण करने वाले कोई शास्त्र हैं? यदि नहीं है तो फिर त्यागी बन के भी, साधु बन के या आरिका बन के भी मिथ्यात्व का पोषण क्यों करते हैं? ओम शांति। महाराज श्री जी, तो फिर आज वर्तमान में जैन धर्म में कोई भी, जैन धर्म में शास्त्र नहीं होते, लेकिन कुछ मिथ्यात्वी लोग त्यागी वृत्ति बनकर अपने मन के, अपने परंपराओं को, अपने पंथ को उजागर करने के लिए वो शास्त्र का नाम दे देते। कई बार कहता है नकली माल असली नाम पर बिक जाता है, असली नाम का लेबल लगा लेते हैं, और माल क्या है अंदर? नकली। इसी प्रकार कई लोग जनवाणी का नाम दे देते हैं, आगम का नाम दे देते हैं, और स्वयं अपने आप में भेष भी धर्म का धारण कर लेते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा सम्यक नहीं होने से ऐसा होता है। तो हमें ये देखना चाहिए, मात आचार्य नाम हो जाने से प्रमाणिक नहीं हो गया, आरिका होने मात से प्रमाणिक नहीं हो गया, ब्रह्मचारी पंडित होने से प्रमाणित नहीं हो गया। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये विचार उनके स्वयं के हैं या आगम के। ऐसे लोग भी हुए हैं पंडित जिन्होंने गोबर तक पूजा करा दी, तो अभी उनकी विचारधारा है। तो ऐसी स्थितियाँ के बनने के लिए समय समय पर तो वक्ता श्रोता को, जो श्रोता होता है उसको विवेकवान होना है। बाजार में कोई नारियल लेने जाता है तो लेने के पहले उसे चोखे और खोटे का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो शेठ जी आप दे दो जो चोखा हो, तो शेठ जी कहते हम तो सभी चोखे रखे हैं। यदि शेठ जी के भरोसे टिका बोलोगे तो उसको मालूम है खोटा कौन, तो दुकानदार पहले खोटा टिकाएगा कि चोखा? सब व्यापारी बैठे हो ना क्योंकि वो तो यही जाएगा भाई खोटा निकालो, चोखा तो कभी बिक जाएगा। तो अपन को देखना है कि चोखा क्या है, स्वाध्याय करें, उन्हीं ग्रंथों का करें जिसमें विवेक हो, मिथ्यात्व का पोषण ना हो। तो भेष ले लेने मात्र से, आचार्य आरिका या मुनि पंडित बन जाने मात्र से वह प्रमाणिकता की कोटि में नहीं आता। उनके विचार भी प्रमाणिक हैं कि नहीं, उनकी चर्या भी प्रमाणिक है कि नहीं, उनकी परंपरा भी प्रमाणिक है कि नहीं, इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मान लो मैं मुनि हूँ तो मुनि पद के साथ बेईमानी नहीं, क्योंकि मुनि पद मेरा खुद का है। अब इसके साथ यदि हम बेईमानी करेंगे, इसके साथ हम छल कपट करेंगे, हमारा अधिकार जो है उस अधिकार का हम दुरुपयोग करेंगे, तो हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, फिर हमारे कोई भी मतलब निकलने वाला नहीं। और यदि हम अपने खुद की कला के प्रति, खुद की ज्ञान के प्रति, खुद की साधना के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर तुम्हें अतिशय करने की जरूरत नहीं होती। अतिशय किए नहीं जाते, अतिशय हो जाते। भगवान क्षयवृत्ति के फल लाते नहीं हैं, अपने आप आ जाते। तो जितना प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ा नहीं जाता। कई लोग माथा फोड़ते मेरा प्रभाव कब बनेगा, प्रभाव किया नहीं जाता, प्रभाव होता है। श्रद्धा जगाई नहीं जाती, श्रद्धा अपने आप
जागती है। गुण यदि अपने पास हैं, शक्ति अपने पास है, तो सामने वाले की श्रद्धा जागती है। बस इतनी कहूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मेरा इतना जरूर है कि मैं जैन धर्म के प्रति और जैन देव के प्रति ईमानदार भक्त हूँ। जैन धर्म और जैनेन्द्र के प्रति ईमानदार भक्त हूँ, और वो मुझे मिले हैं, मैं उनसे कभी भी बेईमानी नहीं करूँगा। और उनके जो धर्म है, उनकी जो बताई बात है, उसके प्रति मेरा इतना समर्पण है। कितने भी कुतर्क करो, कितने भी कुछ करो, लेकिन मेरी श्रद्धा डगमगाने वाली नहीं है। इसलिए जब भी मैं जैन धर्म की कोई बात करता हूँ, अपनी अंतर चेतना से करता हूँ, और अंतर चेतना से जो आवाज़ उठती है, उसका प्रभाव पड़े बिना मैं तुम्हें प्रभावित करने के लिए नहीं करता हूँ, मैं अपना प्रभाव जमाने के लिए नहीं करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि जिनवाणी के अंदर जो जो लाइनें लिखी हैं, जो जो उसकी शक्तियाँ लिखी हैं, वे शक्तियाँ मैं घर घर तक पहुँचा सकूँ, बस ये भाव आता। शांति धारा को जब मेरे मन में आया कि ये सब मिथ्यात की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास इतनी दिए, बस एक ही भाव आया कि शांति धारा की महिमा, तुम लोग थोड़े से कुछ गड़बड़ हो रहे हो, कहीं यहाँ भागते हो, यहाँ अगरबत्ती लगाते हो, यहाँ झाड़ा लगाते हो, यहाँ चादर, पता नहीं क्या क्या करते। हर जैनी के घर में जहाँ जाओ इतना गृहित मिथ्यात, जो देखो वहाँ, हर शहर में, हर जगह में, जयपुर में, राजस्थान में तो भरा ही पड़ा है। कोई तो जो जाए, कोई कहीं जा रहा है नारियल लेकर, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैंने कि क्या हो गया, हमारे जैन धर्म में कुछ है ही नहीं, यानी हमारे जैन धर्म के अंदर कुछ है ही नहीं। जब खोजा तब शांति सागर में अलौकिक निधि मिली। तब मैंने शांति धारा, जिस दिन मैंने करीबन 2 साल दिए मैंने शांति धारा को समझने में, 2 साल मैंने शांति धारा का ध्यान किया, अध्ययन किया, समझा। उन बीजाक्षरों के लिए हमने ध्यान किया कि इनमें है क्या ताकत। उसके बाद जब मुझे अलौकिक शक्ति लगी, बस उसी दिन शांति धारा के लिए मैंने समर्पण किया कि हे शांति धारा, मैं तुझे एक दिन भारत के जैनियों के कोने कोने, घर घर में पहुंचाऊंगा, और हर मंदिर में पहुंचाऊंगा। और हर जैनी जब भी कोई संकट आएगा, अब वो दूसरे दरवाजे नहीं भागेगा, एक ही आवाज़ उठाएगा, चलो शांति रहे। और आज मुझे गर्व है कि इस आवाज़, अंतर चेतना से निकली आवाज़ ने, जहाँ मैं नहीं गया हूँ, दक्षिण भारत में, सारे भारत में, आज जब भी कोई बात होती तो एक ही आवाज़ आती है, चलो शांति धारा करते हैं। तो ये मेरा प्रभाव नहीं है, मेरे समर्पण का, मेरी श्रद्धा का और मेरी लगन का, कि इतनी शक्तिशाली चीज़ हम घर घर में पहुंचा के रहेंगे, और पहुंच चुकी है। आज हर मंदिर में शांति धारा का स्वरूप बड़ी श्रद्धा से किया जा रहा है। गुरुदेव, आपने जैसे राजस्थान में कई देवी देवताओं से वहाँ के लोगों को छुटकारा दिलवाया, दमोह के आसपास के क्षेत्रों में भी कई घरों में कुल देवी देवताओं के रूप में देवी देवता विराजे हैं। चाहे वो कभी शादी विवाह हो, जन्मदिन हो या और कोई फंक्शन हो, तो उनके लिए डर लगता है कि इनको ना पूजें तो दिक्कत होगी, और पूजें तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इससे डर से निकलने के लिए क्या कहें? बस जिनको जिसका डर लगता हो वहाँ बस इतना ही, मेरा नाम ले लेना, बस इतना ही काफी। कुछ नहीं करेंगे वो, क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। आप इतना ही कह देना कि महाराज जी ने कहा है कि आपको अब आप कोई पूजा नहीं करेंगे, तो फिर कहें अच्छा किसने कहा है, फिर वो पूछेंगे, तो फिर एक बार और नाम ले देना, तो फिर कहें फिर ठीक है जाओ। क्योंकि उन सब देवी देवताओं को मालूम है कि यदि इस मुख से आवाज़ निकली है तो समझ लेना वो जिनवाणी की आवाज़ है, तो अपनी तरफ से कभी निकालते नहीं। लोगों को ये विश्वास है कि महाराज जी वही बात बोलेंगे जो आगम सम्मत होगी, इसलिए मान लेते हैं। डरो मत, वो है ही नहीं और तुम माने जा रहे हो। कुल देवता अभी हमने 2 दिन पहले बताए थे ना, आपके गांव का मंदिर ही कुल देवता है, वहां बैठे जिनेंद्र। दर्शन हरिहर का विरोधी नहीं है। जैन दर्शन ब्रह्मा विष्णु को मानने का विरोधी नहीं है। जैन दर्शन ब्रह्मा को मानता है,
विष्णु को मानता है, हरिहर को मानता है, बुद्ध को मानता है, राम को मानता है, हनुमान को मानता है, महावीर सबको मानता है। शर्त क्या है? नाम अकेले को नहीं मानता है। यदि वो गुणों से संपन्न है, वो कोई भी नाम वाला है, वह हमारे लिए वंदनीय है। नमस्कार, कोई भी हो जाए। और शर्त एक है, पूछ लेना उसमें, देख लेना उसमें, राग द्वेष भाव तो नहीं है। राग द्वेष भाव हो तो फिर ध्यान रख लेना, राग द्वेष भाव तो नहीं है, कामादि विकार भाव तो नहीं है, ब्रह्मचर्य रखता है कि नहीं, 18 दोषों से रहित है कि नहीं, हितोपदेशी है कि नहीं, सारे संसार की त्रिकाल पर्यायों को जानने वाला सर्वज्ञ है कि नहीं। यदि इतने गुण हैं तो मुझे पप्पू के पापा को भी नमोस्तु करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्त है गुण होना चाहिए। यदि ये गुण नहीं है तो चाहे भली वो त्रिशला का लाल क्यों ना हो, चाहे वो मरु देवी का लाल क्यों ना हो, यदि इन गुणों से रहते तो मरु देवी का ऋषभदेव, त्रिशला का महावीर भी हमारे लिए वंदनीय नहीं है। अरे त्रिशला का बेटा है महावीर, बोले होगा त्रिशला का। ये है कि गौशाला में गायों की सेवा करना, ये गायों की सेवा नहीं है, एक एक पद्मावती को प्राप्त करना है। जैसे पारसनाथ ने नाग नागन को बचाया तो वो पद्मावती धरनेन बन के आए। तुम लोग भी गायों को बचाओ, शायद उनमें से कोई देव देवी बन जाएगी तो वो तुम्हें किसी संकट में आके बचा लेगी। ऐसा क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करेंगे वह हमारे साथ भी होगा। जब जागे तब सवेरा वाली बात है, जिसको याद रखते हुए हमें बनती कोशिश पंच परमेष्टि को पंच गुरु चरण शरणों दार्शनिक तत्व पतक रही है। पंच परमेष्टि ही हमारे लिए शरण लेने योग्य है। पंचायत मत करो, और बाकी जितने भी है सब पंचायत है। इसलिए आयतनों की आराधना करो, अनायतनों से छुट्टी लो, उससे बचो और इनमें रचो पचो। फिर बाद में संसार रह जाए तो हमें पूछ लेना।